बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रुकैया ताहिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं कुछ अहम यूरोलॉजी के मसाइल के बारे में बात करना चाहूँगी जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। सबसे पहले हम ख़वातीन के मसाइल को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विजाइनल इन्फेक्शन। विजाइनल इन्फेक्शन बैक्टीरियाज की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती हैं और इसमें बदबूदार रतूबत, जलन और इसके अलावा खारिश, ये ऐसी इलामात हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ये विजाइनल इन्फेक्शन है। दूसरे नंबर पे यूटीआईज हैं, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब का जल के आना, पेशाब का बदबूदार होना और पेशाब के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करना, बुखार के साथ प्रेजेंट कर लेना या इसके अलावा पेशाब का बार बार आना और कंट्रोल ना कर सकना। तीसरी चीज़ मियाँ बीवी के तल्लुकात के बाद इन्फेक्शन का होना। अक्सर अगर हम इस बात के बारे में बात करें तो इस चीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सफाई के ज़रिए, ठीक है, जिसमें से अगर कोई एक फ्रीक भी उसमें इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है ख़वातीन की सफाई, जिसको यानी पर्सनल हाइजीन। सही सफाई ना रखने की वजह से विजाइनल इन्फेक्शंस या यूटीआईज बहुत कॉमन है। और सादा पानी से सिर्फ सफाई और किसी किस्म का केमिकल या साबुन से गुरेज करें और मुनासिब अंदरूनी लिबास यानी कि जो अंडरवेयर्स, जो गारमेंट्स होते हैं वो कॉटन के हों, सिंथेटिक ना हों। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है मैरिड कपल्स में, जिसमें मियाँ बीवी के तल्लुकात के बाद ख़वातीन यूजुअली इन मसाइल का शिकार हो जाती हैं और उनका क्या वजह हो सकती है कि वो उनके अंदर ये मसाइल पैदा होते हैं। उसमें नंबर 1 आ जाता है सफाई का ख्याल ना रखना और उसमें किसी एक पार्टनर का इन्फेक्शन का होना, और अगर आपकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है तो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन कैरी करने के लिए। दूसरी बात कि हम मुबाशरत के अमल के बाद फौरी वॉशरूम जाके पेशाब का खारिज कर देना बहुत सी इन्फेक्शन से आपको बचा सकता है। इसलिए दोनों फ्रीकैन अब मुबाशरत से पहले और बाद में सफाई इख्तियार करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब हम बात करते हैं इन सारी इन्फेक्शंस को ट्रीट कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने विजाइनल इन्फेक्शन के बारे में बात की, एक नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि बग़ैर किसी बदबू के, बग़ैर किसी इलामत के एक पानी की तरह का मवाद होता है। वो उसके इलाज की कतई ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज, जिसको हम विजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं, वो किसी इलामत के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है, जैसे खारिश का होना, बदबूदार होना और उस जगह पे इची होना या लोअर एब्डोमेन पेन के साथ भी फीमेल्स प्रेजेंट कर सकती हैं। उसमें हम विजाइनल स्वाब लेते हैं यूजुअली और अकॉर्डिंग टू दैट कि किस किस्म का बैक्टीरिया है, आया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल है या वायरल है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यूटीआई के लिए जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उसमें भी हम सबसे पहले यूरिन का कल्चर लेते हैं और उसके मुताबिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं और यूटीआई की कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल जो फीमेल्स होती हैं उनमें रिकरेंट यूटीआई सिर्फ मीनोपॉज की कमी की वजह से, जो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोन होती हैं यूटीआई के लिए, और उसमें फिर हम एस्ट्रोजन क्रीम यूज़ करने के लिए देते हैं और साथ में हम उनको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हैं। प्रोफिलैक्सिस का मतलब है कि इतनी लो डोज में एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में मौजूद हो जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होने से आप बच सकें। आज हमने इन्फेक्शंस पे बात कर ली है, विजाइनल इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इनकी कॉजेज़ और हमने इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। किसी किस्म की मालूमात मज़ीद इसके बारे में अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से या गूगल से मज़ीद इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।